तो जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो के अंदर बात कर लिया था 10.2 एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन, अब हम उसके आगे आज बात करेंगे। तो आज जो हमारा स्टार्ट है वो है आपका 7th क्वेश्चन से, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर देखो बोला क्या गया है, तो इसमें ये बोल रहा है आपके पास कि टू कंसेंट्रिक सर्कल है हमारे पास। कंसेंट्रिक सर्कल का मैंने बताया था मतलब क्या होता है हिंदी में, समकेंद्रित वृत्त, यानी ऐसे दो सर्कल हैं जिनका सेंटर सेम ही है, ठीक है। दो सर्कल जिनका सेंटर क्या है, सेम है। तो एक हमने ये ले लिया और एक हमने ये, ठीक है। और कहा है कि दो सर्कल है जिनका सेंटर जो है वो सेम है, और मुझे बोला गया है और एक की रेडियस है 3। एक की रेडियस कितनी है, तो छोटे वाले की रेडियस हो गई 3 और बड़े वाले की रेडियस कितनी दे रखी है आपको, 5। वो मैंने ये मान ली बड़े वाले की रेडियस, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। आपको बोला गया है क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्ज सर्कल। तो बड़े वाले सर्कल के कॉर्ड का लेंथ बताना है जो कि छोटे वाले सर्कल को टच करते हुए जाती है, यानी कि आपको इस कॉर्ड का यानी कि AB का आपको लेंथ बताना है जो कि छोटे वाले सर्कल के लिए क्या है, टेंजेंट लाइन है, स्पर्श रेखा है, ठीक है। सिंपल सा चीज है, हमें पता है कैसे करना है इसको। हम जानते हैं सेंटर से जो लाइन आती है टेंजेंट के ऊपर कितने का कोण बनाती है, 90 का। तो यानी कि ये जो एंगल है आपका ये कितने का हो जाएगा, 90 का, और ये बन गया आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम ये कह सकते हैं कि इन ट्राइंगल OMA, एंगल के सामने वाला H होता है, H स्क्वायर बराबर में P स्क्वायर प्लस H की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू कितनी है, 3, और B हमें नहीं पता तो B को मैं क्या लिख दूंगा, AM। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, प्लस में AM का स्क्वायर, ये प्लस का 9 इधर आके 25 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 16। स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, ये किसका स्क्वायर होता है, 4 का। तो AM की वैल्यू आ गई, अब इतना 4 है तो ये भी 4 होगा ना, क्योंकि हमें पता है कि जो टेंजेंट होता है, हमने पढ़ा है ना, एक एग्जांपल बताया था मैंने कि जो टेंजेंट होता है उसे क्या करती है, ये जो लाइन आती है सेंटर से उसे डिवाइड कर देती है इक्वल पार्ट में या बाइसेक्ट कर देती है। तो यानी कि अगर ये 4 है तो ये भी 4, तो यानी कि AB की टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 × 4 यानी कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस ये खत्म, ठीक है। नोट कर लो एक बार। तो ये बहुत इजी चीज था ये क्वेश्चन आपका, ठीक है। और अब जो आपका 8th क्वेश्चन है वो भी इससे भी ज्यादा इजी है, जिसमें आपको क्या बोल रखा है क्या, कि आपके पास एक फिगर है, इस फिगर के अंदर आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, और यहां पर इनके पॉइंट्स दे रखे हैं P, देन Q, देन R और S। 8th क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में बस आपको बोला है कि भाई प्रूव करो क्या, कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC, ये प्रूफ करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इस चैप्टर का सबसे इजी क्वेश्चन यही हुआ, सबसे इजी क्वेश्चन। सारे इजी क्वेश्चन है भाई, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। देखो ध्यान समझना कैसे करेंगे, देखिए ध्यान समझिएगा। बस सिंपल आपको वो वाली प्रॉपर्टी फॉलो करनी है, थ्योरम 10.2 जो कहता था क्या, कि सर्कल के बाहरी पॉइंट से जो दो टेंजेंट आते हैं ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यानी मैं ये देख पा रहा हूं ये A पॉइंट है, तो यहां से एक जो ये लाइन आ रही है और एक ये जो लाइन आ रही है, दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, यानी कि AP और AS बराबर होगा। बाहरी पॉइंट से जो टेंजेंट आते हैं, स्पर्श रेखा आती है, बराबर होती है। थ्योरम 10.2 ये कहता था ना हमारा। ऐसे ही ये और ये भी बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। तो बस करना कुछ नहीं, सिंपल आपको ये लिखना है यहां पर कि भाई AP बराबर में, AP किसके बराबर, AS के, ठीक है। और फिर BP बराबर किसके, BQ के, फिर DR बराबर किसके, DS के, और RC बराबर CQ के, ठीक है। J इसके बराबर, J इसके बराबर, J इसके और J इसके बराबर हो गया हमारे पास, ठीक है। यहां बस बाजू में लिख दो, बाय थ्योरम 10.2 10.2। थ्योरम 10.2 कहता है कि भाई सर्कल के बाहरी पॉइंट से जो टेंजेंट आती है दोनों बराबर होती है, इसलिए J इसके बराबर, J इसके बराबर हो गया, J इसके और J इसके बराबर हो गया। समझा ये चीज। तो इन सबको मान लो
ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसे सेकेंड मान लो, इसे थर्ड मान लो, इसे फोर्थ मान लो, हो गया। अब बस यहां लिखेंगे नाउ ऐड करो इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब इन चारों इक्वेशन को ऐड करना है, तो हमें पता है इक्वेशन कैसे ऐड करते हैं। इधर वाले एक तरफ ऐड हो जाएंगे, उधर वाले एक तरफ, तो इधर वाले सारी वैल्यू एक तरफ लिख लो। एपी प्लस बीपी प्लस डीआर प्लस आरसी प्लस बराबर बराबर बीक्यू प्लस एएस प्लस बीक्यू प्लस डीएस प्लस सीक्यू। इधर वाली वैल्यू एक तरफ प्लस, इधर वाली वैल्यू एक तरफ प्लस हो गई, ठीक है। अब आप लोग अगर देख पा रहे होंगे कि एपी प्लस बीपी, एपी और बीपी मिलके क्या बनाते हैं, एबी। क्या बना रहे हैं, एबी। इसी तरीके से डीआर और आरसी मिलके क्या बना रहे हैं, डीसी। वहीं इधर एएस और डीएस मिलके क्या बनाते हैं, एडी। और आपका बीक्यू और सीक्यू मिलके बीसी। बस यही हमें प्रूफ करना था, खत्म। एपी प्लस बीपी एबी, एपी और बीपी मिलके एबी बन रहा है ना पूरा। उसी तरीके से डीआर और आरसी मिलके डीसी। इसी तरीके से एएस और डीएस मिलके एडी। और इसी तरीके से बीक्यू और सीक्यू मिलके बीसी। ये हमें प्रूफ करना था, खत्म, सिंपल। ठीक है, नोट कर लो। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, ये सारे क्वेश्चन फिगर वाले, इसलिए मैं इसकी स्टेटमेंट नहीं लिख रहा। क्वेश्चन के अंदर आपको फिगर दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर ऐसा, और इस फिगर के अंदर आपको बोला गया है कि आपको बस ये प्रूफ करना है कि एओबी, एंगल एओबी, जे एंगल कितने का है, 90 का। ये हमें प्रूफ करना है। अब जे प्रूफ करने के लिए हमें करना क्या है, तो आपको बस एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा, वो ये कि मैं O और C को क्या करूंगा, ज्वाइन कर दूंगा। बस ये करो, सिंपल है। तो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, यहां पर लिखेंगे कि भाई हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, रचना करेंगे, रचना करेंगे हम क्या, कि ज्वाइन OC। ये हमने रचना कर दिया। हमने क्या रचना की कि हमने भाई O और C को आपस में ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब यहां पर आप एक चीज समझना ध्यान से, मैं एक और चीज कर रहा हूं, मैं वो ये कर रहा हूं यहां पर कि मैं ये जितने एंगल है ना, इन सबको इसको नाम देता हूं 1 2 3 4 एंगल के नाम दे दिए मैंने, 1 2 3 4, ठीक है। अब बस आपको करना क्या है, तो अगर आप देख पा रहे होगे तो आपको यहां पर 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं, 1 2 ऐसे 3 4 दिख रहे हैं ना। तो मैं पहले एक बार इस ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, पहले मैं इन 2 ट्राइंगल को क्या करता हूं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करता हूं, ठीक है। इन 2 ट्राइंगल को, इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा, ठीक है। जो कैसे, तो लिखेंगे यहां पर सॉल्यूशन में कि इन ट्राइंगल OPA एंड ट्राइंगल OCA, 2 ट्राइंगल है हमारे पास, OPA एंड OCA। अब इन 2 ट्राइंगल में देखो ध्यान से, OP OC के बराबर होगा, क्योंकि रेडियस है ना, सेंटर से जो लाइन जाती है रेडियस होती है, और एक सर्कल के रेडियस तो बराबर होते हैं। तो यानी कि भाई OP बराबर हो जाएगा किसके, OC के, क्योंकि ये रेडियस ऑफ दी सर्कल है, त्रिज्याएं है। और दूसरा हमें पता है ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, क्योंकि सेंटर से जो लाइन आती है टेंजेंट के ऊपर वो 90 का कोण बनाती है। तो यानी एंगल P बराबर होगा एंगल ईच 90। और तीसरा अगर हम बात करें तो ये और ये बराबर होगा, क्योंकि बाहरी पॉइंट से जो टेंजेंट आते हैं वो दोनों बराबर होती है। पिछले क्वेश्चन में बताया मैंने ये चीज, बाहरी पॉइंट से जो 2 टेंजेंट आते हैं आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि भाई PA किसके बराबर हो जाएगा, PA बराबर हो जाएगा आपका CA के, क्योंकि थ्योरम 10.2 ये कहता है हमारे पास कि बाहरी पॉइंट से जो टेंजेंट आते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। समझा ये चीज। तो क्या बन गया, साइड एंगल साइड। तो बाई साइड एंगल साइड से ट्राइंगल OPA कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल OCA के। क्या मैंने एंगल 1 और एंगल 2 का इस्तेमाल किया, नहीं किया। तो बाई
बाई CPCT से क्या हो जाएगा, एंगल ए किसके बराबर हो जाएगा आपका, एंगल 2 के। एंगल ए किसके बराबर हो गया, एंगल 2 के। समझ आया यहां तक भाई। अब इसमें एक और चीज देखो बस दूसरा, तो मैंने अभी ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया, इसी तरीके से अगर मैं इन दो ट्रायंगल को भी कॉन्ग्रुएंट कर सकता हूं ना, कि ये इस लाइन के बराबर होगा क्योंकि दोनों रेडियस हैं, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा क्योंकि दोनों 90 हैं, और यही बराबर हो जाएंगे क्योंकि बाहरी पॉइंट से टेंजेंट आ रहे हैं। तो यही बन जाएगा साइड एंगल साइड से। और CPCT से मैं ये भी कर सकता हूं क्या, 3 और 4 आपस में बराबर। तो उसको दिखानी होती है, आप यहां लिखोगे सिमिलरली, क्या लिख दो, इसी प्रकार सिमिलरली हम कहेंगे कि ट्राइंगल OQB एंड OCB कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। OQB एंड OCB भी क्या हो जाएंगे आपके, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। किसके द्वारा, साइड एंगल साइड से। आपको करके दिखाने की आवश्यकता नहीं होती, एक बार आपने कर दिया सेम वही स्टेप है, आप बस बता दो सिमिलरली, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, और बाई CPCT से क्या हो जाएगा, इसमें भी एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। समझ आया चीज भाई। अब बस क्या करना है, अब ध्यान से देखो, ध्यान से, ये जितने भी एंगल हैं 1 2 3 4, ये एक लाइन पे बन रहे हैं ना, और एक लाइन बनने वाले सभी एंगल का सम कितना होता है, तो यानी कि 1 + 2 + 3 + 4, इनका सम कितना होगा, 180। अब मुझे देखो ध्यान से, क्वेश्चन पे फोकस करो कि मुझे क्या प्रूफ करना है, AOB 90 प्रूफ करना है। AOB यानी 2 और 3 प्रूफ करना है, 90, 2 और 3 मिलाकर के 90 प्रूफ करना है ना। तो मैं यहाँ पे जितने भी एंगल है सबको 2 और 3 में कन्वर्ट कर लेता हूं। एक मेरा किसके बराबर है, तो एक को लिख दूंगा 2, 2 तो 2 ही रहने दो, 3 3 ही रहने दो, 4 किसके बराबर है, तो 4 को 3 लिख दो, ठीक है। 2 और 2 कितने, 2 एंगल 2, 3 और 3 कितने एंगल, 3, 2 एंगल 3 बराबर में 100। दोनों में से 2 कॉमन ले लो कि क्या आ जाएगा, एंगल 2 प्लस में एंगल बराबर में 100। 2 डिवाइड में आ जाएगा, कितना आ गया, 90, यानी कि एंगल 2 प्लस में एंगल 3 बराबर में कितना आ गया। और गौर से देखोगे तो एंगल 2 और 3 मिलके क्या बन रहा है, AOB। तो एंगल AOB क्या हो गया आपका, 90। कुछ नहीं था, सिंपल सा कुछ, ठीक है। कर लो फटाफट एक बार। अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब इस क्वेश्चन में तो क्या बोल रहा है आपके पास, तो इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हमारे पास ना एक ठो सर्कल है, और कह रहा है क्या, कि आपको प्रूफ करना है कि सर्कल के बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट से, प्रूफ करना है कि सर्कल के बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स आते हैं ना, ठीक है, और इनके बीच में बन रहा है इस एंगल, और वो एंगल जो सेंटर पे बन रहा है, ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। यानी कि ये दोनों जो है आपके संपूरक कोण है। कौन से हैं, संपूरक कोण। समझ आया जी क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है क्या, कि सर्कल के बाहर एक ठो क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट, बाहरी बिंदु, और इस बाहरी बिंदु से 2 टेंजेंट लाइन आ रही है, तो इनके बीच में बन रही है इस एंगल, तथा जो एंगल सेंटर पे बन रहा है, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है, संपूरक एंगल है। और संपूरक एंगल हमें पता होता है सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जिनको जोड़ने पर कितना आ जाए, 180। यानी हमें बेसिकली बस ये प्रूफ करना है कि ये मान के चलो x और ये मान के चलो y, यानी x + y जोड़ने पर कितना आएगा, 100। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। नामकरण कर देते हैं ABCO, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, सिंपल है भाई हमारे पास, कि हमें प्रूफ क्या करना है, तो हमें बेसिकली प्रूफ ये करना है कि x + y = कितना है, 180। अच्छा, हम गौर से देखेंगे तो क्या ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, चतुर्भुज बना है ना, क्वाड्रिलेटरल 4 साइड है, और चारों साइड में जितने भी एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 360। एक क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम 360 होता है। तो यानी मैं ये कह सकता हूं कि भाई x + y प्लस में, अच्छा, एंगल B प्लस एंगल C बराबर में 360, x + y प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर में 360। तो x + y, मुझे पता है कि एंगल B कितने का बनेगा, क्योंकि सेंटर से जो लाइन आती है 90 का बनती है, सेंटर से जो लाइन आती है वो भी, तो B भी हो गया आपका 90 का, C भी हो गया आपका बराबर में 360। और यहां लिख देना कि B और C आपस में जो है वो 360 के क्यों हुए हैं, बाय थ्योरम
10.1 थ्योरम में क्या आती है ना, सेंटर से जो लाइन आते हैं टेंजेंट के ऊपर और 90 का कोण बनाती है, ठीक है, ये हो गया। तो बस x प्लस वाई बराबर में कितना हो जाएंगे, 90 90 180, ये प्लस का 180 वहां जाके, तो आंसर आ गया x प्लस वाई बराबर में 180 और हमने प्रूफ कर दिया, बस खत्म, बस खत्म, सिंपल चीज है, ठीक है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में भाई, इजी चीज है, बच्चा चाहिए। फिर बता दो एक बार क्या है क्वेश्चन में, कि हमें बोला गया है कि दो टेंजेंट लाइन के बीच का जो एंगल है और वो एंगल जो सेंटर के बीच में बन रहा है, ये दोनों सप्लीमेंट एंगल है, समपूरक कोण है, यानी इन दोनों को जोड़ने पर 180 आना चाहिए। हम जानते हैं भाई एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम कितना होता है 360, यानी x प्लस वाई प्लस में b प्लस में c बराबर में 360 बनेगा। b और c हमारे कितने के होंगे, 90 90 के, तो बस 90 90 180 वहां जाके माइनस हो जाएगा और 360 में से गया तो आंसर आ गया 180, फटाफट टेप लो बस। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, और ये क्वेश्चन सेम आपका वैसे ही है जैसे कि हमने किया था ना क्वेश्चन नंबर आपका 8, ये वाला, ये वाला सेम यही क्वेश्चन होगा, इसी तरीके से करना है इसको, ठीक है। बस आपको बोला क्या गया है, तो आपको इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि आपको प्रूफ ये करना है कि भाई एक तो हमारे पास जो सर्कल है, एक जो हमारे पास सर्कल है जे, और इसके चारों ओर ना ये किसके अंदर बंद है, ये है आपके बंद किसके अंदर, पैरेललोग्राम के अंदर, किसके अंदर, पैरेललोग्राम के अंदर। सुना है चीज, क्वेश्चन कह रहा है एक तो सर्कल है जो कि पैरेललोग्राम के अंदर पैक है, आपको ये प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम जो है, ये समांतर चतुर्भुज जो है ना, ये एबीसीडी, ये रोम्बस से ये प्रूफ करना है। यानी आपको गिवन दे रखा है क्या, आपको गिवन दे रखा है कि एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, कि एबीसीडी क्या है, समांतर चतुर्भुज है। आपको गिवन दे रखा है कि एबीसीडी समांतर चतुर्भुज है, बट आपको प्रूफ ये करना है कि एबीसीडी इज अ रोम्बस, कि एबीसीडी क्या है, सम चतुर्भुज है, रोम्बस है, ये प्रूफ आपको करना है। और हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम और रोम्बस में क्या अंतर होता है, तो जो पैरेललोग्राम होते हैं ना उसमें आमने सामने की साइड बराबर होती है, यानी कि पैरेललोग्राम में क्या है कि ए बी किसके बराबर है, ए बी है सी डी के बराबर और ए डी है बी सी के बराबर। बट अब आपको प्रूफ करना है कि एक रोम्बस है, तो रोम्बस में हमें क्या प्रूफ करना होगा कि ए बी किसके बराबर है, ए डी के, ए बी बराबर है ए डी के, बराबर है डीसी के, बराबर है बीसी के, सारी साइडों को आपस में आपको बराबर दिखाना पड़ेगा। यानी पैरेललोग्राम और रोम्बस में अंतर ये होता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड, आमने सामने की साइड बराबर होती है, बट वही रोम्बस या समचतुर्भुज के अंदर सारी साइड बराबर होती है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, जो 8th क्वेश्चन हमने किया ना, सेम आपको वैसे ही करना है और वैसे हम करेंगे भी इसको। तो सॉल्यूशन पे आते हैं, जैसा हमने 8th क्वेश्चन किया था, मैंने बताया था आपको कि भाई यहाँ पे मान लो P Q R S, ठीक है, हमने किया था ना AP बराबर किसके, AP बराबर AS, BP बराबर BQ, फिर DR बराबर DS और फिर RC बराबर RC बराबर CQ, ठीक है, ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये और ये बराबर, हमने ये कर दिया। और बाजू में लिख देंगे थ्योरम 10.2, एक्सटर्नल पॉइंट से आने वाली टेंजेंट लाइन आपस में बराबर होती है। अब इन सबको ऐड करेंगे, सेम वही चीज कि अब हम इन सबको ऐड करते थे ना, तो यहां पर वही करेंगे कि AP प्लस में BP प्लस में DR प्लस में बराबर हो जाएगा AS प्लस में BQ प्लस में DS प्लस में CQ। तो अगर आप गौर देखोगे तो AP और BP मिलके क्या बन जाएंगे, AB, कि भाई AP और BP मिलके क्या बन जाएंगे, AB, और उसी तरीके से DR और RC मिलके क्या बन जाएंगे आपका DC, क्या बन जाएगा, बराबर AS और DS। यहां पर जैसे सेम वही क्वेश्चन जो हमने किया था वैसी है, AS और DS मिल करके क्या बन जाएंगे, AD, और आपका BQ और CQ मिलके क्या बन जाएंगे, BC बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, BC। अब यहां पर आपको बस एक चीज देखना है ध्यान से,
क्वेश्चन में देखो गिवन क्या था कि ए बी किसके बराबर है, ए बी सी डी के बराबर है। तो मैं सी डी को ए बी लिख सकता हूं, ए बी सी डी के बराबर है तो सी डी को ए बी लिख सकता हूं, दोनों बराबर है। तो मैं ए बी तो ऐसे ही रह देता हूं, सी डी को मैं क्या लिख दूंगा, ए बी। ठीक है, इस तरीके से ए डी किसके बराबर है, बी सी के। तो मैं ए डी तो ऐसे रहता हूं, बी सी को मैं क्या लिख दूं, ए डी लिख दूं। तो अब ये क्या बन जाएगा, ए बी कितने ए बी, 2 ए बी, और ए डी कितने ए डी, 2 से 2। तो इसका नाम क्या हो गया, ए बी किसके बराबर है। अब देखो ध्यान से, तो ए बी बराबर आ गया ए डी के, और ए डी किसके बराबर है, बी सी के। तो इसका मतलब ये बी सी के भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, और वो आपस में ए सी के बराबर भी हो जाएगा, यानी सारे साइड आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। ए बी बराबर में ए डी के हुआ, और ए डी किसके बराबर था, ठीक है, समझ चीज। तो इस तरह से क्या हो गया, हेंस प्रूव। ठीक है जी, एक रोम्बस हो गया। तो आज के लिए हम ना इस वीडियो में इतना ही खत्म करते हैं। अब रह गए इस चैप्टर के अंदर आपके कुल मिला के कितने क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और रह गए। ठीक है, और वो दोनों क्वेश्चन जो है उनमें से एक जो है, जो अगला क्वेश्चन है आपका 11th नंबर का, वो काफी इंपॉर्टेंट है और काफी लेंथी भी है। ठीक है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को